बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। इमरान खान ने फिर जो है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर जो है वो बराह रास्त हमले किए हैं और यहाँ तक कहा है कि अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं जनरल आसिम मुनीर आपको नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि रिजीम चेंज के हवाले से शेर अफजल मरवत ने सऊदी अरब के हवाले से जो संगीन इल्ज़ाम लगाया था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर उससे लातल्गी का इजहार तो कर दिया है, लेकिन शेर अफजल मरवत के खिलाफ कोई एक्शन होगा, कोई कार्रवाई होगी, इस बात का जो है अब तक इंतजार है। और साथ शेर अफजल मरवत का भी इस हवाले से वजाहती बयान सामने आ चुका है। साबिक DGISI जनरल फैज हमीद गुज़श्ता रोज चूंकि उनके लिए खुशी का दिन था कि वो फैजाबाद धरना केस में जो है वो बाइज्जत बरी हुई है, कमीशन ने उन्हें बरी जिम्मा करार दे दिया था, लेकिन अब उनके खिलाफ नया महाज नई इंक्वायरी जो है वो शुरू हो चुकी है। इस हवाले से भी आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। और PTI ने मौलाना फजल रहमान से गुज़श्ता रोज माफी मांगी थी पशीन जलसे में डीजल के नारों पर, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं, चूंकि मौलाना फजल रहमान का DA खान में और अली अमीन गंडापुर का हल्का एक है, वो हल्के के भी हरीफ हैं, तो उन्होंने दोबारा जो है मौलाना फजल रहमान पर जो है बराह रास्त तनकीद की है, इल्ज़ाम तराशियाँ की हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर भी आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो शुरुआत करेंगे इमरान खान की अडियाला जेल में जो मीडिया के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने कहा कि जज खुद कहता है कि मेरी कनपटी पर गन रखकर फैसला करवाया गया। उन्होंने कहा कि ताकतवर मुक्तदर शख्सियत मेरी बीवी को सजा दिलवाने में बराह रास्त मुलव्वस है, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने यहाँ जनरल आसिम मुनीर का बाकायदा नाम लिया। उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा हूँ पीछा नहीं छोड़ूंगा। एक्स पर जारी एलामिया PTI के मुताबिक अडियाला जेल में गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि गुज़श्ता समात पर जंगल के बादशाह का नाम लिया था, तो आज अदालत में इजाफी शीशे लगाकर दीवारें बना दी गई। मुल्क में जंगल का कानून है और ये सब जंगल का बादशाह करवा रहा है। जंगल का बादशाह चाहता है कि नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ हो जाते हैं और जब चाहता है तो 5 दिनों में हमें 3 केसेस में सजाएं जो है वो सुनाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम को बेनकाब करता रहूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि IMF से कर्ज लेने से नहीं, सरमायाकारी से मईशत मुस्तहकम होगी। जंगल के कानून के बायस मुल्क में कोई सरमायाकारी उन्होंने कहा कि नहीं आएगी। सऊदी अरब का आना अच्छी बात है, लेकिन सरमायाकारी के लिए मुल्क में कानून की बालादस्ती होना लाजमी है। बानी PTI ने कहा कि बावन नगर में कानून तोड़कर पुलिस को पेंटा लगाया गया, लेकिन हमारे लोगों पर जुल्म करने वाले IG और वायसराय ने पेंटी लगाने वालों से ही माफी मांग ली है। वायसराय ने कहा कि ये हमारे भाई हैं, ऐसा सलूक भाइयों से नहीं गुलामों से किया जाता है। ताकतवरों ने पेंटा भी लगवाया, माफी भी मंगवाई। हमारे लोगों को जिमनी इलेक्शन में भी रोका जा रहा है। इस वक्त जुल्म के सामने खड़ा होना जिहाद। हमारे कारकुनों ने एक एक वोट की हिफाजत करनी है। वोट पर जो है उन्होंने कहा कि पहरा देना है। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है, डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक एंडोस्कोपी टेस्ट नहीं करवाया जा रहा। 6 साल से मेरी बीवी बीमार नहीं हुई, अब 4 हफ्ते से बीमार है। मुकम्मल तिबी मुआयना नहीं हो रहा। मेरी बीवी की सेहत का मामला सीरियस है, इसके टेस्ट करवाने का हुक्म दिया जाए। जाहिरी मुआयने से कुछ नहीं हो सकता, टेस्ट होंगे तो हकायक सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे पता है इस सब के पीछे कौन है, हमें हुकूमत से खतरा है। हुकूमती डॉक्टरों पर उन्होंने कहा कि एतमाद नहीं कर सकते। अदालत डॉक्टर आसम से मुआयना करवाने का हुक्म दे, डॉक्टर आसम को तलब करे, इनसे बुशरा बीबी से मुताल्लिक राय ले। बताया गया कि इमरान खान की जानिब से अडियाला जेल में समाअत के इख्तिताम पर जज नासिर जावेद राना से मुकालमे के बाद जज नासिर राना ने कल 12 बजे डॉक्टर आसम से कायद PTI की अहलिया के तिब्बी मुआयने का जो है वो हुक्म दिया है। इमरान खान ने चूंकि ईद से कबल भी फौज के हवाले से, स्पेशली आर्मी चीफ के हवाले से सख्त बयान दिया था, उन पर जो है बराह रास्त संगीन इल्जामात लगाए थे। और जो उन्होंने बुध के रोज बयान दिया है तो उसमें भी आर्मी चीफ के हवाले से ही उन्होंने सख्त बयान दिया है और सख्त हमले उन्होंने आर्मी चीफ पर जो है किए हैं अपने इस बयान में भी, अपने इस गुफ्तगू में भी। तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात हैं
सुलझने का शायद नाम नहीं ले रहे हैं। इमरान खान ने जो तरीक़ेकार, जो रास्ता, जो मौक़िफ़, सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है, मुझे लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से जो है वो बर्फ़ पिघल जाए। दूसरी जानब जो इमरान खान की हमशीरा हैं हलीमा बीबी, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि सितंबर तक जो है इमरान खान की रिहाई का उन्होंने कहा कि इम्कान खासा कम है। उन्होंने कहा कि दीगर केसेस में जैसे ही इमरान खान की सजाएं मुअत्तल होंगी, तो उन्होंने कहा कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, तो उसमें इमरान खान को सजा सुना दे दी जाएगी। सजा ऐसे वक्त में उन्होंने कहा कि सुनाई जाएगी कि जिसके बाद अदालत की जो माहाना छुट्टियां हैं वो हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि सितंबर तक लगता नहीं है कि इमरान खान की जो है वो रिहाई हो जाए। इनसे मिलता जुलता बयान जो है वो गुज़श्ता रोज शेर अफजल मरवत ने भी दिया था। उन्होंने भी कहा था कि इमरान खान के खिलाफ एक केस, उन्होंने कहा कि ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, इसका फैसला चूंकि आना बाकी है। उन्होंने कहा कि जैसे ही दीगर केसेस में इमरान खान की सजाएं मुअत्तल होंगी, अदालत उनकी रिहाई का, जमानत पर रिहाई का हुक्म जो है देंगी। तो उन्होंने कहा कि एन उसी वक्त जो है इस केस में इमरान खान को जो है सजा जो है वो सुना दे दी जाएगी। शेर अफजल मरवत के हवाले से बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने रहनुमा शेर अफजल मरवत की हुकूमत तब्दीली में सऊदी अरब के किरदार के हवाले से उनके ख्यालात से ऐलान लातल्की जो है वो कर दिया है। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की ईमा पर बतौर मरकजी तर्जुमान शेर अफजल मरवत के रिजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार के हवाले से एक निजी टेलीविजन चैनल में पेश करदा ख्यालात को हकायक से यकसर मनाफी करार देते हुए इनसे मुकम्मल लातल्की का जो है इजहार करता हूँ। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब के ख्यालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली या मौक़िफ़ की किसी तौर पर न तो गमाजी करते हैं, न उन्हें हकीकत पर मबनी समझते हैं। इनका कहना है कि ये मुकम्मल तौर पर उनकी ज़ाती राय तो हो सकती है, जिसे किसी सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत या कारकुनान की तायद व तौसीक हासिल नहीं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि सऊदी अरब का शुमार पाकिस्तान के नहायत करीबी और बाएतमाद बरादर इस्लामी ममालिक में होता है, जिसकी हुकूमत अवाम से पाकिस्तान के ताल्लुकात को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, कारकुनान कदर व मंजिलत की निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई और सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलेमान के माबेन बाहम एहतराम, एतमाद, बरादराना अखुवत का रिश्ता कायम है, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कारकुनान अहमियत का हमल जो है समझते हैं। इनका मजीद कहना था कि दोनों ममालिक के माबेन दहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात पाकिस्तान सऊदी अरब के मुश्तरका कसीरुल जहती मफादात के अमीन और लायक तहसीन है। पीटीआई तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी हाल की तरह मुस्तकबिल में भी दोनों ममालिक के माबेन करीबी इश्तराक भाईचारे के फरोग की ख्वाह है और इस ज़म्न में बतौर जमात अपना भरपूर किरदार अदा करने के अज़म का इरादा करती है। शेर अफजल मरवत ने भी इस हवाले से जो है बाद में वजाहती बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि गरीदा फारूकी के प्रोग्राम में जिन ख्यालात का इज़हार किया था वो मेरी ज़ाती राय है और मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि ये मौक़िफ़ पीटीआई का है। वाज़ेह है इस हवाले से जो है मैं अपने गुज़िश्ता व्लॉग में तफसील से बात कर चुका हूँ कि शेर अफजल मरवत ने निजी टेलीविजन चैनल के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू करते हुए दो ममालिक अमरीका और सऊदी अरब के तावन से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, यानी इमरान खान की हुकूमत जो है वो हटाई गई है, गिराई गई है। इनका कहना था कि बरादर मुल्क सऊदी अरब ने हमेशा हमारे मामलात में मदद की है। पाकिस्तान में अभी जो हालात है और जितनी भी इमदाद आ रही है ये सब इसी मनसूबाबंदी का हिस्सा है। यानी वो समझते हैं कि जो रिजीम चेंज हुआ है उनके बकौल अमरीकी ईमा पर, जिसमें सऊदी अरब भी मलौस है, तो उस वजह से जो है अब पाकिस्तान को इमदाद दी जा रही है, पाकिस्तान में सरमायाकारी की जा रही है। उनका मजीद कहना था कि रिजीम चेंज साफिर की जो कहानी शुरू हुई है, तो आपको इल्म नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के कौन कौन से लोगों के ताने बाने कहाँ जो है बनते हैं। मेजबान ने इनसे सवाल किया कि आप इसमें सऊदी अरब को भी शामिल कर रहे हैं, तो उन्होंने असबात में जवाब देते हुए कहा कि यह एक अटल हकीकत है। जब इनसे सवाल पूछा गया कि इसमें सऊदी अरब का क्या फायदा हो सकता था, तो उन्होंने जवाब दिया कि दरअसल जो बाइडेन की हुकूमत ये चाहती है और सऊदी अरब की हुकूमत इन्हीं के इशारों पर खित्ते में इनके मफादात को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी ने शहजादा मोहम्मद बिन सलेमान के कान में ये बात डाली कि काबीना के इजलास में उनकी नकल जो है वो उतारी गई, यानी इमरान खान ने उनकी नकल जो है वो उतारी है, तो वो भी जवाज बना, लेकिन असल चीज जिद और हरदर्मी थी। उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान के हवाले से उन्हें यह बताया गया कि इमरान खान ने काबीना इजलास में उनकी नकल जो है उतारी है। अब शेर अफजल मरवत को पता होगा कि इमरान खान ने क्या नकल उनकी उतारी है। यकीनन ये उन्होंने एक और इंकशाफ जो है वो किया है और लगता है कि अब वो इमरान खान को भी साथ जो है मजीद फंसाते जा रहे हैं। पीटीआई के रहनुमा ने एक और सवाल पर वाजी किया कि
इस मामले का ताल्लुक तोहफे में दी गई घड़ी से हरगिज नहीं है। उनका कहना था कि इसमें कोई शक नहीं है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर 2 साल के दौरान जो पीटीआई के साथ रवैया रवा रखा गया, ये अंदरूनी ताकतों का अपना फैसला उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता। अब शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने भी कहा कि ये उनकी जाती राय है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मरकजी रहनुमा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरा ख्याल है कि मरकजी पहले सीनियर नायब सदर थे, अब पता नहीं उनके पास कौन सा ओहदा है। इमरान खान, बैरिस्टर गौर, शेर अफजल मरवत, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त टॉप की लीडरशिप है। अब अगर शेर अफजल मरवत इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे, मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में भी कहा था कि ये उन्होंने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, उन्होंने एक ब्लंडर किया है और वो इस तरह के ब्लंडर करते आए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो उन्हें रोकती टोकती नहीं है। अब भी तहरीक इंसाफ की जानिब से जो वजाहत आई है, उन्होंने कहा कि जी ये शेर अफजल मरवत की जाती राय है, तो शेर अफजल मरवत का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत से हटा दे तो मेरा ख्याल है शेर अफजल मरवत की जाती इस तरह की कोई हैसियत नहीं है कि वो अमेरिका के हवाले से या सऊदी अरब के हवाले से इस तरह जो है पॉलिसी बयान जारी करे। तो मेरा ख्याल है ये सारी जो बेइज्जती है, ये सारा जो मामला है, ये सारा गन जो है इस वक्त पीटीआई के सर जो डाला जा रहा है, तो इस सारे के जिम्मेदार जो है वो शेर अफजल मरवत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बार बेटी क़यादत जो है इसलिए भी इसकी जिम्मेदार है कि उन्होंने शेर अफजल मरवत के खिलाफ किसी कार्रवाई का ऐलान नहीं किया, कोई उनसे बासपुरुष नहीं की, कोई उन्हें इस हवाले से जो है उनसे वजाहत नहीं मांगी गई कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं और किसके कहने पर कर रहे हैं। और आपके इस तरह के ऊट पटांग जो बयानात हैं या इल्जाम तरेशें हैं, तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शर्मिंदगी का भी सामना है और उनकी मुश्किलात जो है उनमें भी इजाफा हो रहा है। और जो दोस्त ममालिक हैं, अगर किसी के दिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए कोई हमदर्दी है, तो वो हमदर्दी जो है वो भी आप जो है इस तरह की ऊट पटांग हरकतों से जो है वो खत्म करने के दर पे हैं। लेकिन मजाल हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से उनसे अब तक जो है कोई वजाहत जो है वो तलब की गई हो। तो मेरा ख्याल है ये जो चीजें हैं ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नुकसानदेह नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल पार्टी हो, JUI हो, जो भी जमातें हैं, तो वो आपस की लड़ाई आपस में लड़ें, लेकिन इसके लिए ना पाकिस्तान को बदनाम करें और ना पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो दोस्त ममालिक से खराब करने की जो है वो कोशिश करें। साबिक DG ISI जनरल फैज हमीद के हवाले से बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज ही वो फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट में जो है उन्हें बरीउज़्ज़िम्मा करार दे दिया गया था उन सारे इल्जामात से जो उन पर आयद किए गए थे। तो यकीनन गुज़िश्ता रोज उनके लिए खुशी इत्मीनान का दिन था, लेकिन बुध के रोज जो है वो पाक फौज ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की दरख्वास्त पर जो है उनके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बैठा दी है। और इस हवाले से जो जियो न्यूज ने रिपोर्ट दी है, उनका कहना है कि साबिक DG ISI फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी मेजर जनरल की सरबराही में कायम की गई है। मजीद बताया गया कि इंक्वायरी कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में इल्जामात की तहकीकात होंगी। दूसरी जानब निजी हाउसिंग सोसाइटी का मामला जो है वो आज शाहज़ैब खानजादा के साथ सन 2017 और गुज़िश्ता नवंबर में जो है वो उठाया गया। नवंबर सन 2023 में शाहज़ैब खानजादा के साथ गुफ्तगू करते हुए दरख्वास्त गुजार के वकील हफीजुर रहमान ने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में वाज़ेह कहा गया है और अटॉर्नी जनरल ने भी अंडरटेकिंग दी है कि हमारे पास दरख्वास्त आती है तो इसको कानून के मुताबिक देखा जाएगा, इसलिए हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे कबल दरख्वास्त दायर न करने की वजह से हमारे केसेस मुख्तलिफ अदालतों में जारी थे, जहां से बाइज्जत बरी होने के बाद अब ये मामला देखेंगे और हमारे पास सबूत मौजूद हैं। उनका मजीद कहना था कि आर्मी चीफ ही अथॉरिटी हैं, उन्होंने ही फैसला करना है कि क्या कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो अब जो हाउसिंग सोसाइटी के मालिक है मुईज अहमद खान, मेरा ख्याल है उनका नाम है, ऐसा ही कोई नाम है, तो उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी, उन्होंने ये मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि उनके घर पर जो है छापे मारे गए, उनके साथ ये हुआ, माली नुकसान उन्हें पहुंचाया गया, फलां हुआ संगीन इल्जामात जो है उनकी जानब से आयद किए गए थे। और शाहज़ैब खानजादा के प्रोग्राम में इस हवाले से बहुत सारी डिटेल जो है वो आप सुन भी चुके होंगे। तो अब इस हवाले से जो पाक फौज है उन्होंने इंक्वायरी कमेटी जो है वो बिठा दी है। अब देखते हैं कि इस केस का जो है वो नतीजा क्या निकलता है, जनरल फैज हमीद के हक में निकलता है या इस दफा जो है वो इस केस में फंसते हैं। तो यकीनन इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने आएगी तो सारी चीजें जो हैं
इस हवाले से वाज़ेह होंगी। आगे चलते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान को तनकीद का जो है निशाना बनाया है। एक बार फिर उन्होंने मौलाना फजल रहमान पर तनकीद भी की है, संगीन इल्जामात भी लगाए हैं। इस्लामाबाद में जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि फजल रहमान का तो घर में वोट नहीं, DA खान में लोगों को पकड़ पकड़ कर JUI में शामिल कराया गया, मेरा वर्कर भी फजल रहमान को शिकस्त दे देगा। उन्होंने दावा किया कि मौलाना फजल रहमान का गुस्सा सिर्फ अपना रेट लगवाने के लिए होता है, मौलाना गवर्नरी कश्मीर कमेटी या माल के लिए डील कर लेंगे। उनका कहना था कि PTI का मैंडेट चोरी हुआ, फजल रहमान साथ देने को तैयार हैं तो कोई मसला नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि PDM तजर्बे से मुल्क कहीं से कहीं चला गया है, PDM 2 का तजर्बा जो है वो भी कर लिया गया है, पाकिस्तान मजीद तजर्बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, लंदन प्लान जैसे तजर्बात से बाहर निकलें, आवाम का सोचें, जो मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं, तजर्बात करने वाले होश के नाखुन लें, आवाम ने 8 फरवरी को जो इशारा दिया है इसे समझे। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि बानी PTI ने कहा पाकिस्तान के लिए बैठने को तैयार हूं, आवाम की जबान आर्जी तौर पर बंद कर सकते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पंजाब की टिकटॉकर वज़ीर आला की सारी कारकर्दगी टिकटॉक के लिए, खैबर पख्तूनख्वा में रोटी की कीमत पंजाब से भी कम है, नरख पर अमल दरामद न कर सके तो घर चले जाएंगे। तो अब जो है असद कैसर ने गुज़श्ता रोज मौलाना फजल रहमान से माजरत की, माफी मांगी पशीन जलसे में डीजल के नारों पर, और उन्होंने कहा कि आइंदा आपके खिलाफ जो है PTI की जानब से आपको गिला नहीं होगा, आपके खिलाफ इस तरह हर्जा सराई जो है वो नहीं होगी, आप पर इल्जाम तराशियां जो है वो नहीं की जाएंगी। लेकिन अगले ही रोज जो है अब अली अमीन गंडापुर ने जो है वो दोबारा जो है वो मौलाना फजल रहमान पर जो है उन्हें आड़े हाथों लिया है, और उन पर जो इल्जामात उन्होंने लगाए तो सारी डिटेल मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक चीज मैंने नोट की है कि उसमें कोई मरकजियत नहीं है, यानी हर बंदा जो है वो अपनी राय में आजाद है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी हवाले से कोई पॉलिसी है तो कोई मुझे लगता नहीं है कि उस पर अमल करे। एक की एक पॉलिसी है, दूसरी की दूसरी पॉलिसी है, पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी मरकजी जो है मेन पॉलिसी है क्या, किसके खिलाफ उन्होंने बयानिया जो है तैयार करना है, किसको छोड़ना है, किससे इत्तेहाद करना है। एक लीडर जो है एक जमात की हिमायत मांगने के लिए उसके घर जाता है, और दूसरा लीडर जो है वो इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर बैठकर जो है उसी पार्टी के लीडर पर जो है वो इल्जाम तराशियां करता है, हर्जा सराई करता है। पता ही नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है और इनका मकसद क्या है। मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान ने जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे और PTI ने इस्तीफे दिए थे और बाद में दोबारा जो है वो पार्लियामेंट में आने के लिए पर तोल रहे थे, बहाना मांग रहे थे, तो मौलाना फजल रहमान ने एक मशहूर जुमला कहा था कि कुछ लोग जो हैं वो असेंबली में आने की भीख भी मांग रहे हैं लेकिन बदमाशी के साथ। तो मेरा ख्याल है PTI जो है वो भी मौलाना से इत्तेहाद करना चाहती है, मौलाना की खिदमत हासिल करना चाहती है। इस हुकूमत के खिलाफ, दांडी के खिलाफ जो उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया है तो उन्हें मौलाना की खिदमत भी दरकार है, लेकिन वो खिदमत जो है वो रिक्वेस्ट की शक्ल में नहीं लेना चाहती, बल्कि उनके तौर तरीकों से लगता है कि वो मौलाना को दबाना भी चाहते हैं और साथ जो है मिलाना भी चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है ऐसे हालात में मौलाना जो है वो इनसे बड़े खिलाड़ी हैं, और अगर इस तरह का वो इत्तेहाद चाहेंगे, इस तरह की वो मौलाना से हिमायत चाहेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि मौलाना फजल रहमान और PTI के दरमियान आने वाले दिनों में जो इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, अपोजिशन का जो ग्रैंड अलायंस, ग्रैंड इत्तेहाद इस वक्त बनने जा रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि मौलाना फजल रहमान ऐसे हालात में PTI के साथ चलने को जो है वो तैयार हो जाएं। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।